नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग स्वामी विवेकानंद की इंस्पायर्ड टॉक्स, जो उपदेश, जो प्रवचन, जो क्लासेस उन्होंने 1895 में थाउजेंड आइलैंड पार्क, अमेरिका के थाउजेंड आइलैंड पार्क नामक स्थान में क्लासेस ली थी, उनका रिकॉर्ड मिस एलन वॉल्डो ने रखा था। वही इंस्पायर्ड टॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है। उसी का हम यहाँ पाठ करें। आज 8 जुलाई 1895 का पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम पढ़ के 9 जुलाई का पाठ आरंभ करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, वी आर लैम्प्स and our burning is what we call life. When the supply of oxygen gives out, then the lamp must go out. All we can do is to keep the lamp clean. Life is a product, a compound, and as such must resolve itself into its elements. ये हमारे जीवन के संबंध में बड़ी सुंदर बात कहते हैं स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं, हिंदी में है, हम मानो दीपक स्वरूप है। हम लोग सब एक दीपक हैं और इस दीपक के प्रज्वलन को ही हम जीवन करते हैं। जीवन दीपक जल रहा है, इसको ही हम लोग लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं। जब तेल आदि सामग्री, when the supply of oxygen gives out, then the lamps must go out. उसको यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या करते हुए कहा है, जब तेल आदि सामग्री समाप्त हो जाएगी तभी प्रकाश भी समाप्त हो जाएगा, प्रकाश निवृत्त हो जाएगा। हम केवल प्रदीप को साफ रख सकते हैं। जीवन केवल कुछ वस्तुओं का मिश्रण स्वरूप है, यह एक कार्य स्वरूप है, इसलिए यह अवश्यमेव अपने उपादान कारणों में विलीन होगा। यहाँ पर छोटे से में जीवन के संबंध में बताया। और हम प्रदीप है, उसमें जो है आत्मा है, वो मानो प्रदीप जल रही है, आत्मा जल रहा है। जब तेल खत्म हो जाएगा, दीपक जलना बंद हो जाएगा, सीधी बात है, जीवन चला जाएगा। हमें जानना है कि ये हमारा जीवन सदा नहीं रहने वाला। एक दीपक जल रहा है, वो कभी न कभी उसकी लौ, उसमें जो तेल है वो समाप्त हो ही जाएगा और दीपक बुझ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी चला जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? वो जो दीपक है उसको साफ रखना। ऑल वी कैन डू इज टू कीप द लैम्प क्लीन। जो दीपक है ना, समझते हैं आप, सब जानते हैं। और सब जितना कर सकते हैं उसको साफ रखना, बढ़िया रखना, जिससे लौ प्रकाश अच्छा रहे, उसमें जो सामग्री है, तेल है, वो अच्छा रहे इत्यादि। लेकिन इसके अतिरिक्त हम उसको, जब तेल खत्म हो जाएगा, जब ऑक्सीजन उसका खत्म हो जाएगा, तब प्राण चले जाएगा। तो छोटा सा स्टेटमेंट है, प्रत्येक का जीवन एक प्रकाश स्वरूप है, जो कभी न कभी वह बुझेगा ही। बस इतना ही है। अब आगे 9 जुलाई मंगलवार, स्वामी जी क्या कहते हैं? Man as Atman is really free. As man he is bound, changed by every physical condition. As man he is a machine with an idea of freedom. But this human body is the best and human mind, the highest mind there is. When a man attains to the Atman state, he can take a body, make it to suit himself. He is above law. This is a statement and must be proved. Each one must prove it for himself. We may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. इसके आगे कुछ बोलेंगे, हम इतना देखते हैं। देखिए, यहाँ पर
जितनी बात हो रही है, इसका जो पुस्तक जो है, इसको तो वेदांत फिलॉसफी ही कहा जा रहा है। इंस्पायर्ड टॉक्स हैं, लेकिन सारा का सारा वेदांत दर्शन की बात चल रही है। पहले ही टाइटल में ऊपर लिखा है वेदांत दर्शन। यही बात यहाँ पर क्या कहते हैं स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण सार बात, वेदांत का मुख्य सार कहते हैं, मैन एज आत्मन इज रियली फ्री। आत्मा की दृष्टि से मनुष्य वास्तव में मुक्त ही है, किंतु मनुष्य की दृष्टि से वह बद्ध है। खत्म हुई बात। मैं आत्मा हूं, मैं मुक्त हूं। प्रतिदिन प्रत्येक समय यह हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं मुक्त हूं। तो कहते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यह है ना निर्वाण षट। मैं ये सब नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? सच्चिदानंद रूप आत्मा है। बार बार इस बात को कहना, यही बात स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं, आत्मा और देह ये दो भिन्न चीजें। ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आत्मा और देह ये भिन्न चीज हैं। आत्मा की दृष्टि से हम नित्य मुक्त हैं, और देह की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से हम बद्ध हैं। सदा ये कहिए कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बात ऐसी है कि हम लोग क्या मुक्त होना चाहते हैं? पूछिए अपने आप से, क्या मुक्त होना चाहते हैं? अरे हमारा परिवार है, हमारे सब सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा घर है, हमारा धन है, हमारा नाम यश है। ये आत्मा का नहीं है, ये देह का है। और जब मैं कहूँगा कि मैं आत्मा हूँ, मुक्त हूँ, तो ये सब चला जाएगा। जो नाम यश है, सांसारिक सुख जिसे हम कहते हैं, इंद्रिय सुख हैं, प्रतिष्ठा है, अहंकार की तृप्ति है, ये सब चला जाएगा। मुक्त होना यानी यह जो सुख है, सांसारिक सुख, इससे भी मुक्त होना। क्या हम चाहते हैं? संभव है? मैंने कहानी कई बार कही होगी। ब्रह्मानंद जी के पास में एक कोई साधु गए, उन्होंने कहा कि महाराज आप में तो ऐसी शक्ति है कि आप इच्छा मात्र से किसी को मुक्त कर सकते हैं, उसको आप ईश्वर दर्शन करा सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? देखिए ऐसे भी महापुरुष ठाकुर स्पर्श मात्र से उन्होंने कल्पतरु दिवस पर किया था ना, कितनों को स्पर्श किया, दर्शन करा दिया, सब करा सकते हैं ठाकुर। केवल कल्पतरु दिवस में नहीं, वो तो किसी भी दिन करा सकते थे, ऐसा नहीं। उस दिन तो उन्होंने जाने अनजाने सबको कर। तो ब्रह्मानंद जी में वो एक शक्ति थी। तो उनसे पूछा है कि महाराज आप तो दर्शन करा सकते हैं, लोगों को मुक्त कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो बांग्ला बोले के चाय, कौन चाहता है के चाय? और एक बार हुआ भी था, मैंने बताई थी कहानी। स्वामी प्रेमानंद जी ने बहुत जोर दिया ब्रह्मानंद जी पर कि हमारे यहाँ पर इतने साधु ब्रह्मचारी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवत दर्शन के लिए आए हैं, आप कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा कीजिए, आप में शक्ति है। तो ब्रह्मानंद जी ने कहा कि अरे बाबूराम दा, तो प्रेमानंद जी तो बाबू पिता उनके बड़े लगते थे, बाबूराम नाम था, बाबूराम दा आप नहीं करो ना, आप भी तो कर सकते हैं। वो भी तो बाबूराम महाराज भी तो कोई छोटे नहीं थे, वो ईश्वर कोटि थे। बाध्य हो गए जब ब्रह्मानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है, सबको बोल दो, निश्चित समय पे मेरे कमरे में सब लोग आ जाए। सब लोग पहुंच गए, बैठ गए। प्रेमानंद जी भी हैं, ब्रह्मानंद जी भी हैं। ब्रह्मानंद जी फिर गाढ़ समाधि में चले गए। फिर उधर से फिर थोड़े से कॉन्शियस हुए, चेतन हुए, और कहा जिसको जो चाहिए वो मांग ले।
जिसको जो चाहिए वो मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। कोई बोला नहीं, चुपचाप सब स्टंड जिसे कहते हैं ना, सब बिल्कुल स्तंभित हो गए। फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, किसी ने कुछ नहीं मांगा। तो फिर वो जा ऐसा करके नॉर्मल कॉन्शियसनेस, फिर चेतन अवस्था में आ गए, समाधि से नीचे आ गए और कहा बाबूराम महाराज को, प्रेमानंद जी को, देख ले बाबूराम दा, ये सब उड़द दाल खरीदता, ओछे अधिकारी हैं, इनको कुछ खिलौने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक और इसी प्रकार का है के बाद में फिर बार बार कहने से उसने क्या मांगा, कोई छोटी सी बिल्कुल ओछी चीज जैसा ही कुछ मांगा। हम नहीं चाहते, सच पूछा जाए तो हम मोक्ष नहीं चाहते, हम मुक्ति नहीं चाहते, हम सब संसार में आनंद लेना चाहते, दुख भोगना चाहते हैं और छोटा थोड़ा बहुत सुख है उसमें ही संतुष्ट है। बोलते हैं ना कि ये संसार के विषय सुख कहते हैं, क्या है बांग्ला है, आमड़ा है, गुटलिया चामड़ा, गुटली चामड़ा है ना, खेले अम्ल शुल्हा, आमड़ा आठी और चामड़ा, आठी चामड़ा गुट खेले और अम्ल शुल्हा, हमरा ওটাই চাই, আমরা একটু टेस्ट पाচ্ছি, लेकिन उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कष्ट। हम सारा जीवन यही चाहते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं इस चीज की। टॉल्स्टॉय की कहानी है कि आदमी जंगल में जा रहा है, एक कुएं में गिर गया, तो ऊपर से एक डाल लटक रही थी, उसको पकड़ लिया उसने, झूल गया, नीचे गिर जाएगा, अभी गिरेगा, और नीचे एक काल सर्प बैठा हुआ है, उसने देखा, अरे बाप रे, और वो जो पेड़ है उसको 2 चूहे काट रहे हैं, हाथी हिला रहा है, कभी भी गिर जाएगा, ऐसी अवस्था। और ऊपर देखा कि ऊपर मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद मधु छपक रहा है, उसके पास से गिर रहा है, तो वो कब पकड़े हुए है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, वो जिह्वा निकाल के उसको चाटने का प्रयत्न। तो वो उसको हंसने की बात, हमारी यही स्थिति है। जो सुख हमको मिल रहा है ना, वो इस तरह का सुख है, छोटा सा। हम लोग कोई मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष अगर चाहे तो क्या है, अब भी है। द मैन एज आत्मन इज रियली फ्री, एज मैन ही इज बाउंड। जब तक हम अपने आप को मानव समझेंगे तब तक बंधन में रहेंगे। आत्मा समझिए, आप आनंद में मुक्त हो जाए उसी क्षण। इसलिए मैंने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। प्रत्येक दिन अपने आत्म स्वरूप को याद कीजिए। मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, थोड़ा सा याद कीजिए। महाराज होता नहीं है तो विचार की बात, अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, ठीक है, तो फिर अपने इष्ट को याद कीजिए। वो इष्ट जो है वही आत्मा, हमने प्रोजेक्ट बाहर कर दिया। श्री राम कृष्ण को याद कीजिए। श्री राम कृष्ण आनंद स्वरूप जानते हैं आप, सदा आनंद की समाधि नित्य करते हैं। आप कृष्णामृत पढ़ लीजिए, जितना भी पढ़ लीजिए, श्री राम कृष्ण आनंद स्वरूप है कि नहीं। कैंसर है लेकिन लोगों को लगता नहीं कि ये दुख में है। हमेशा भगवान के आनंद में विभोर रहते हैं। तो आप उनका ध्यान कीजिए। जितना ध्यान करेंगे उतना आप देह से ऊपर उठेंगे, आनंद में रहेंगे। मैन एज आत्मन इज रियली फ्री। मैन एज भक्त, श्री राम कृष्ण का भक्त तो मुक्त। इतना कीजिए। तब समय हमेशा श्री राम कृष्ण का चिंतन कीजिए या अपने आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए, तब फ्री रहेंगे, मुक्त। और नहीं, जैसे ही स्वयं को सोचा कि मैं मनुष्य हूं, तब प्रॉब्लम हो जाए।
ए मैन ही इज बाउंड चेंज बाय एवरी फिजिकल कंडीशन। मानव के दृष्टि से जो भी बाहर की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आत्मा की दृष्टि से मनुष्य वास्तव में मुक्त है, किंतु मनुष्य की दृष्टि से वह बद्ध है। प्रत्येक भौतिक अवस्था द्वारा उसका परिवर्तन होता रहता है। ठंड पड़ी, ठंड लगने लग गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नींद नहीं आती है, बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ गया, खाना खा लिया, पेट में ज़्यादा खा लिया, एसिडिटी हो गई, और ज़्यादा खा लिया, टट्टी लग गई। बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव शरीर के ऊपर रहता है और कष्ट पाएंगे हम। लेकिन एज एन आत्मन, आत्मा की दृष्टि से हम सदा मुक्त हैं। जहां तक जैसे ही देह का पहुंचा उसमें समस्या, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा देह। ठाकुर बोलते हैं शरीर अन्नगत प्राण, अन्नगत प्राण बोलते हैं। मैं आगे बोलता हूं औषधगत प्राण, है ना। बताइए कौन आदमी जो आजकल दवाई नहीं लेता? प्रत्येक दिन मेरे को 4-5 टैबलेट लेना पड़ता, आपको 1-2 टैबलेट लेना पड़ेगा। बूढ़े होते ही औषधगत प्राण हो जाते। तो ये तो अवस्था है हमारे शरीर की, कुछ न कुछ लगा रहता है। शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो हमेशा समस्या रहेगी। प्रत्येक भौतिक अवस्था द्वारा इस देह का परिवर्तन हो रहा है। देह जो है वो तो बड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है, बुढ़ापा आते ही चला जाएगा। और अगर ज़्यादा कम खाना पीना होगा तो देह में परिवर्तन होगा। मनुष्य की दृष्टि से उसे एक यंत्र विशेष कहा जा सकता है। ये देह जो है एक यंत्र है, जैसे ये यंत्र है ना, ये घड़ी ये यंत्र है, मशीन है ना, ये मशीन है। उसी प्रकार ये देह भी बढ़िया बनी हुई मशीन है। उसने ब्रेन बड़ा बढ़िया बनाया है भगवान ने, वो कैसे काम करता है। ये हार्ट, हृदय, अब सोचिए, बिना रुके निरंतर 80 बरस 90 बरस तक ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है वो ऐसा यंत्र जो है मानव नहीं बना पाता। गारंटी कितने देते? 10 साल के देते हैं, 20 साल के देते हैं। यह भगवान ने दिया है 80 साल 90 साल 100 साल के लिए हार्ट बनाया है। कैसी बढ़िया मशीन, पेट में खाना पचाने की मशीन, बढ़िया बढ़िया सारा बना हुआ है। कितनी बढ़िया मशीन भगवान ने बनाई। वो हम लोग तो डॉक्टर वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बनी हुई है मशीन और कैसे काम करती है, सारा पढ़ाते। तो स्वामी जी यही कहते हैं, इज ए मशीन विथ एन आइडिया ऑफ फ्रीडम। एक यंत्र विशेष, केवल उसके भीतर मुक्ति या स्वाधीनता का भाव विद्यमान है, बस इतना। हम अपने को देह समझते हैं, सोचते हैं कि हम कभी न कभी मुक्त हो जाएंगे, बस इतना, और कुछ नहीं। हम मुक्त हो जाएंगे ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं, ये भाव रहता है, लेकिन हम अपने आप को देह समझते रहते हैं। किंतु जगत के सभी शरीरों में यह मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठ शरीर है, तथा मनुष्य मन ही सर्वश्रेष्ठ मन है। किंतु बट हिज ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट एंड ह्यूमन माइंड इज द हाईएस्ट माइंड देयर इज। ठीक बात। मानव शरीर, मानव मन अनेक प्राणियों के शरीर मन से, हाथी के शरीर मन से, कुत्ते के, बंदर के, इनके सब के मन और शरीर से हमारा मन और शरीर श्रेष्ठ है। ये इसमें कोई कहने की बात नहीं है, आसानी से हम समझ सकते हैं। जब मनुष्य आत्म उपलब्धि करता है तब आवश्यकता के अनुसार वह कोई भी शरीर धारण कर सकता है, तब वह सभी नियमों के अतीत हो जाता है। क्या कहते हैं? When a man attains the Atman state, he can take a body, making it to seat himself, but he is above law. अपने स्वरूप को जान लिया, मैं आत्मा हूँ, यह एक बार अगर अब जान जावे तो उसके बाद में और किसी चीज़ की आवश्यकता, उसके बाद में मैं इस शरीर का जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकता हूँ, जो शरीर चाहे वो ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं मुक्त रखता हूँ, हमेशा मुक्त रहता हूँ। ऐसे ही पुराणों में कुछ कहानियाँ आती हैं कि कोई मुक्त पुरुष था तो उसके बाद में उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा। उसकी ही कहानी है ये, जड़ भरत की। सुनी है कहानी आपने? राजा भरत तो संन्यास ले लिया उन्होंने। जब भरत थे जंगल में रहते थे और नदी पे स्नान करने गए, तब क्या हुआ, एक हिरण, उसको शेर पीछे आ रहा था तो उसको पार करने के लिए एक हिरनी नदी को कूदने लगी। तो कूदी कि नहीं कूदी, वो उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो पानी में बहने लगा। भरत ने उसको उठा लिया और उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, क्योंकि उन्हें तो मर जाता, पानी में बह रहा था। अब बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आसक्ति इतनी हो गई हिरण में कि हमेशा वो हिरण का ही चिंतन करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो जन्म हुआ हिरण के रूप। जिसका आप मृत्यु के समय ध्यान करेंगे उसके अनुसार आपका अगला जन्म हुआ। तो परिणाम क्या हुआ, वो हिरण तो हुआ, लेकिन वो उनका अपना स्वरूप ज्ञान रहा, मैं आत्मा हूँ, मैं हिरण नहीं हूँ। तो अन्य हिरणों से भिन्न प्रकार से वो जीवन व्यतीत करता, हमेशा उसको लगता है कि मैं आत्मा हूँ। यही बात यहाँ कह रहते हैं, when a man attains to the Atman state, he can take a body, making it suit himself. He is above law. तो आत्मा के रूप में वो ऊपर रहते हैं, वही बंधन में नहीं पड़ते। उसके बाद में अगला जन्म हुआ, मानव का जन्म हुआ, तो भी ज्ञान बना हुआ है। और वो जड़ के समान रखते थे, बात नहीं करते थे, बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे, उनका नाम जड़ भरत हो गया। और उसके बाद में एक किसी ने उनको पालकी में जोत लिया, उनका कि पालकी उठाओ, दूसरा पालकी वाला बीमार हो गया था, वो उठाया तो उसमें वो हिलडुल रहे थे, प्राणी नीचे मर रहे, न मर जाएं कीड़े उसे। तो राजा बैठा हुआ था, रहुगण नाम था। रहुगण ने कहा, रे क्या कर रहा है तो उसने कहा, तुम किसको बोल रहे हो? और वहाँ पे उसने तत्व ज्ञान की बात कही। तो ये राजा की कहानी से ये पता चलता है कि आत्मा अगर मुक्त हो जाए तो वो किसी भी जीव में रह सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ईच वन मस्ट प्रूव इटसेल्फ फॉर हिमसेल्फ। वी मे सेटिस्फाई अवर सेल्फ बट वी कैन नॉट सेटिस्फाई द अनदर। स्वामी जी क्या कहते हैं आगे, वह सभी नियमों के अतीत है, आवश्यकता अनुसार कोई भी शरीर धारण कर सकता है, तब वह सभी नियमों के अतीत है। यह प्रथमतः एक उक्ति मात्र है, ये अभी हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये केवल बात मात्र है ना। लेकिन आगे स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इसे स्वयं प्रमाणित करके देखना पड़ेगा। केवल प्रवचन बोलने से और सुनने से कुछ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव करना होगा कि मैं मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से अनुभव करना पड़ेगा, इसे प्रमाणित करके दिखाना होगा, ये सिद्ध करना होगा। हमने प्रवचन सुने मात्र नहीं है, हमने उसे जीवन में उतारा है। हमने प्रवचन दिए मात्र नहीं है, हमने जीवन में उतारा है। मैंने अपने आत्मस्वरूप का मैंने अनुभव किया है, मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। इसका प्रत्येक को अनुभव करके प्रमाणित करना होगा। कोई भी आके पूछ सकता है, स्वामी जी ये आप बात करते हैं आत्मा है, आत्मा है, इसका सिद्ध प्रमाण क्या है? क्या आपने अनुभव किया? क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? स्वामी जी ने जाकर ठाकुर को पूछा था, क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? स्वामी जी इसके पहले सबके पास गए थे, बहुत सारे विद्वानों के साथ में, बड़े बड़े लोगों के पास गए थे। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, उनसे बड़े बड़े लोगों से, बड़े विद्वानों से सब कहा था। देवेंद्र के पास गए थे और भी पंडितों के पास में कि आपने ईश्वर देखा है? प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। किसी ने जवाब, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शास्त्र में लिखा हो ठीक है कि नहीं है? इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। श्री रामकृष्ण ने तब कहा था, मैंने ईश्वर को देखा। यही बात स्वामी जी यहाँ कहते हैं
दिस इज ए स्टेटमेंट एंड मस्ट बी प्रूव्ड। उसको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रमाणित करके देखना होगा। हम अपने मन का समाधान कर सकते हैं कि दूसरों के मन का नहीं। ईच वन मस्ट प्रूव इट फॉर हिमसेल्फ। अपने आप सिद्ध कीजिए। वी मस्ट सेटिस्फाई अवर सेल्फ बट वी कैनॉट सेटिस्फाई अदर्स। दूसरों को संतोष नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण जैसे लोग संतोष कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम अधम अधिकारी हैं। हम कम से कम थोड़ा जाने कि हाँ, मैं सोचता हूं कि मैं आत्मा हूं। प्रतिदिन बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी यहां पर कह रहे। यहां तक एक बात कही, अब दूसरी बात प्रारंभ होती है। अपने यहां तक बात की, इसके बाद कहते हैं स्वामी जी, राजयोग इज द ओनली साइंस ऑफ रिलीजन दैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड ओनली व्हाट आई माई सेल्फ हैव प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस डू आई टीच। द फुल राइपननेस ऑफ रीजन इज इंट्यूशन, बट इंट्यूशन कैन नॉट एंटागोनाइज रीजन। यहाँ पे दूसरी चीज बात हो रही है, बिल्कुल भिन्न बात है। कहते हैं धर्म विज्ञानों में एकमात्र राजयोग ही प्रमाणित किया जा सकता है। राजयोग इज द ओनली साइंस ऑफ रिलीजन विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। यह यूँ कह दी है कि राजयोग ही ऐसी चीज है जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि जैसा लिखा है वैसा है। और राजयोग क्या है? पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि ने 196 सूत्र में राजयोग का वर्णन किया है। राजयोग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन को एकाग्र करना। और उसमें बहुत सारी बातें कही है। अगर हाथी पर मन को एकाग्र करोगे तो हाथी की शक्ति आ सकती है। यदि चंद्रमा और सूर्य पर मन को एकाग्र करो तो चंद्रमा और सूर्य और जितने नक्षत्र हैं उनकी सब बातें बता सकते हैं। ऐसा सब होता है, वो वहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारी सिद्धियां लिखी हुई हैं, ऐसी हैं कि आप अमुक ध्यान कीजिए तो आप यहाँ से अदृश्य हो सकते हैं, अमुक ध्यान कीजिए आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये ऐसा है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। और भारत में अन्यत्र भी ऐसे योगी कई हो चुके हैं कि जिनके जीवन में ये बातें सिद्ध हुई थी। इसलिए जिसे हम सिद्धियां कहते हैं, और जो भी हो, जो लिखा हुआ है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन में उनको डालकर प्रमाणित कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? एंड ओनली व्हेन आई माई सेल्फ हैव प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस डू आई टीच। क्या कहा है? स्वामी जी खुद कहते हैं कि मैं उसी बात की शिक्षा देता हूँ जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। केवल उस बात की शिक्षा दी जा सकती है जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि की गई है। यहाँ पर उसको जनरल कर दिया है स्वामी जी। यहाँ पर ओरिजिनल इंग्लिश में व्यक्तिगत कहते हैं कि मैं उसी बात की शिक्षा देता हूँ जिसका मैंने अनुभव किया है। और यहाँ पर लिखा है केवल उस बात की शिक्षा दी जा सकती है जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि की गई है। उसी बात की शिक्षा देनी चाहिए जो आपने अनुभव किया है। जो आपने अनुभव नहीं किया है उसकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर निकलता है। जो विचार शक्ति की पूर्ण विकसित विकास प्राप्त अवस्था ही अपरोक्ष ज्ञान है, किंतु वह कभी भी युक्ति विरोधी नहीं हो सकता। ये भी इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन बड़ा कठिन है। यहाँ पर जो शब्द आया है, स्वामी जी कहते हैं द फुल राइपनेस ऑफ रीजन इज इंट्यूशन but intuition cannot antagonize reason। क्या कहते हैं? full ripeness of reason is intuition। intuition जो है, इसको हिंदी अनुवाद किया है अपरोक्ष ज्ञान। दूसरा ट्रांसलेशन है उसका प्रज्ञा। तो यहाँ पर कहा है स्वामी जी ने विचार शक्ति की संपूर्ण विकास प्राप्त अवस्था ही अपरोक्ष ज्ञान है, इंट्यूशन है। The full ripeness of reason is intuition, but intuition cannot antagonize reason। अब ये एक बात बहुत कठिन है। इंट्यूशन क्या है? जब हमारा विचार शक्ति प्रबल हो जाए, मन जो है वो सक्षम हो जाए, युक्ति संगत करे, तब फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब मन, एक शुद्ध मन, अपने मानो मन के परे चला जाता है, मानो मन के ऊपर कूद जाता है। और हमें ऐसा ज्ञान होता है जो विचार से भी परे है।
हमें ऐसा ज्ञान होता है जो सामान्य मन से मानो न होता हो। मन एक ऐसी क्षमता प्राप्त करता है जो अन्य सत्यों को प्राप्त कर सकता है। अब ये समझाना बड़ा कठिन है, और लेकिन वे विचार के या युक्ति के विरोधी नहीं होते। इंट्यूशन की बात कई बार कही जाती है, और यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं फुल राइपननेस ऑफ रीजन, युक्ति तर्क की पूर्णावस्था में प्रज्ञा होती है। और अन्यत्र कहीं यह भी है कि विशुद्ध चित्त शुद्ध जो मन होता है उसमें भी प्रज्ञा या इंट्यूशन होता है। श्री रामकृष्ण युक्ति तर्क नहीं करते थे, जो बात कहते थे वो बिल्कुल सत्य कहते थे, और जब कोई उनसे युक्ति तर्क करना चाहता था तो वो उसको भी काट देते थे। और वो देखते थे कि श्री रामकृष्ण जो बात कह रहे हैं भले ही उन्होंने युक्ति तर्क के माध्यम से प्राप्त न किया हो, उन्होंने शुद्ध चित्त के द्वारा उनको प्रज्ञा या इंट्यूशन प्राप्त किया हो, लेकिन जो लोग युक्ति तर्क करते थे वो भी कहते थे कि हाँ जो कह रहे हैं वे वो ठीक ही है। तो इसे एक ऐसी चीज है, इसे युक्ति के द्वारा, विचार के द्वारा, प्रवचन के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। एक बड़ी कठिन जैसी चीज है। स्वामी जी ने केवल स्टेटमेंट दे दिया है कि फुल राइपननेस ऑफ रीजन इज इंट्यूशन, बट इंट्यूशन कैन नॉट एंटागोनाइज रीजन। युक्ति तर्क का विरोधी वह नहीं है, भले ही युक्ति तर्क के परे चला जावे। इस तरह की बात है। खैर इसके अधिक हम विस्तार में जा नहीं सकते, कठिन है। यहाँ से अब अगली बात जो हो रही है वह है कर्म के संबंध में, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है जहाँ जो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद देखेंगे, थोड़ा जितना हो सकेगा उतना पाठ आज करेंगे। वर्क प्यूरिफाइज द हार्ट एंड सो लीड्स टू विद्या, विजडम। द बुद्धिस्ट said doing good to man and to animals were the only works. The Brahmin said that worship and all ceremonials were equally work and purify the mind. Shankara declares that all works good and bad are against knowledge. Action tending to ignorance are sins, not directly but as causes, because they tend to increase tamas and rajas. With sattva only comes wisdom. Virtuous deeds take off the veil from knowledge, and knowledge alone can make us see God. संक्षेप में हम कर्म जितना करते हैं उसके संबंध में स्वामी जी ने बड़ी सार बातें कही। 4-5 स्टेटमेंट में 4-5 उन्होंने उक्तियों में कहा है। क्या कहा है? कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, इसलिए कर्म विद्या या ज्ञान का सहायक है। वर्क प्यूरिफाइज द हार्ट सो इट लीड्स टू विद्या, विजडम। तो ये तो सब लोग जानते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल है, सिद्ध है। कर्म से चित्त शुद्धि होती है ना, बार बार कहा जाता है। लेकिन ये कर्म कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में शास्त्र कहते हैं कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सकाम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं। कई प्रकार के कर्म हैं। तो जो स्वधर्म है, सन्यासी का एक कर्म है, गृहस्थ का एक कर्म है, ब्रह्मचारी का एक कर्म है, ब्राह्मण का, शूद्र का, ये वर्णाश्रम के अनुसार कर्म निर्दिष्ट होते हैं। वे कर्म कीजिए। पाप कर्म मत कीजिए, तो हम सब जानते हैं पाप कर्म किसे कहते। पाप कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं करना, और जो कर्म करना उसको कामना के लिए नहीं करना। मैं कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये बढ़िया बढ़िया काम करूँगा तो मेरे को अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, या फिर मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। यह इच्छाएं इतनी होती हैं और हम अपने कर्म से उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। इनको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म मत कीजिए। निष्काम कर्म, स्वधर्म, निषिद्ध
कर्म से विरुद्ध उसमें न हुए। वही कभी कभी हम पाप कर्म करने, बुरा काम किया तो प्रायश्चित करना, उपवास करना। हमने बुरा काम किया तो कहते हैं ठीक है 10,000 जप करो, उपवास करो, दान दो, ऐसे प्रायश्चित कर्म होते हैं। ठीक है, इनसे पाप दूर होते हैं, कोई बात नहीं, बुरे काम हमने किए उसे किए। तो ये कर्म जो है, ये कर्म करना, इनसे चित्त शुद्धि होती है। और उसके बाद में वर्क प्यूरिफाइज द हार्ट एंड सो लीड्स टू विद्या, ज्ञान होगा। इसलिए कर्म विद्या या ज्ञान में सहायक होता है। हम चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान के, विद्या के अधिकारी होते हैं, तब हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु देखते हैं कि ये चित्त शुद्ध है इसका, तब उसको बताया जाता है। ज्ञान क्या है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर मन चंचल है, मन अशुद्ध है वे, तो ये बात हम समझ नहीं सकेंगे। इसलिए ये ज्ञान का सहायक होता है। आगे क्या कहते हैं? द बुद्धिस्ट सेड डूइंग गुड टू मेन एंड टू एनिमल्स वेर द ओनली वर्क्स। बौद्धों के मत में मानव और तिर्यक जातियों का हित साधन ही एकमात्र कर्म है। ब्राह्मण या हिंदुओं के मत में उपासना तथा सभी प्रकार के याग यज्ञ आदि अनुष्ठान भी ठीक वैसे ही कर्म है एवं चित्त शुद्धि के सहायक। यहाँ पर थोड़ा सा स्वामी जी ने बौद्ध धर्म के बारे में कहा। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने देखा कि याग यज्ञ आदि में जानवरों की, पशुओं की बहुत बलि होती थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब बहुत खराब है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने के विरुद्ध उन्होंने बुद्ध धर्म किया। उसमें क्या किया? कर्म करो, लेकिन क्या करो? याग यज्ञ आदि मत करो। और होते भी नहीं, हम देखते नहीं है। कभी ठाकुर की तिथि पूजा पे थोड़ा सा होम हो गया, इसके अतिरिक्त तो कहीं होता नहीं है। अधिकांश ये होम यज्ञ इत्यादि सब उठ गए, जमाना बदल गया। इसलिए उसी समय में, आज से 2500 वर्ष पहले समय बौद्ध धर्म जब था, तभी उन्होंने कहा सेवा करो प्राणियों की, छोटे प्राणियों की, कुत्ते की, गाय की, बिल्ली की, थोड़े से कीड़े की, उसको सेवा करो और मानवों की सेवा करो। यह हुआ कर्म। ब्राह्मणों के अनुसार क्या है? याग यज्ञ आदि। तो इतना तो हम समझ में आ गया। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, शंकराचार्य आए। शंकराचार्य के मतानुसार सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्म ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा? चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कोटि कर्म करिए, उससे आपको ज्ञान नहीं हो सकता। वो क्या करता? चित्तस्य शुद्धये कर्म केवल चित्त की शुद्धि के लिए है, चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तु के लिए नहीं। चित्तस्य शुद्धे कर्म न तो वस्तु उपलब्धि है। वस्तु यानी क्या? आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अपने स्वरूप का ज्ञान कर्म से नहीं हो सकता। वस्तु सिद्धि विचार के द्वारा ही होगी। तो बौद्ध मत, पूर्व ब्राह्मणों का मत, शंकराचार्य का मत, स्वामी जी ने कहा। अब आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? Actions tending to ignorance are sins, not directly, but as causes, because they tend to increase tamas and rajas. बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ये कर्म जो है वो निश्चित रूप से बंधन का कारण है। क्या कहते हैं ये? सभी कर्म अज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे पाप हैं साक्षात बंधन से नहीं, किंतु कारण स्वरूप से, क्योंकि उनके द्वारा रज और तम गुण बढ़ जाते हैं। बहुत पावरफुल, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किया है। कर्म के बिल्कुल विरोधी स्वामी जी बात करते हैं। एक्शंस टेंडिंग टू इग्नोरेंस आर सिंस। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से किया गया है, सभी कर्म अज्ञान की ओर ले जाते हैं।
एक्शंस टेंडिंग टू इग्नोरेंस आर सिंस। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं, किसी प्रकार का भिन्न लगता है। सभी कर्म जो, यहां लगाना पड़ेगा, जो अज्ञान की ओर ले जाते हैं वे पाप हैं, साक्षात संबंध से नहीं किंतु कारण स्वरूप से, क्योंकि उनके द्वारा रज और तम गुण बढ़ जाते हैं। हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है, रहना पड़ेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे अज्ञान को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अज्ञान क्या है? मैं देह हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अब मैंने अपने देह के साथ जो संबंध बना रखा है बहुत पावरफुल, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैं खाता पीता हूँ क्यों? शरीर को पुष्ट रखने के लिए। मैं सेवा कर रहा हूँ क्यों? मेरा नाम होगा। ये जितने कर्म हैं ये बंधन के कारण होंगे, अज्ञान बढ़ेगा इनसे। जो कर्म अज्ञान को बढ़ाएंगे वे पाप हैं। एक बार बहुत वर्षों पहले एक संत ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सभी संकल्पों को काटते चले जाइए, और उसका संकेत गीता में हमें मिलता है, सर्व संकल्प संन्यासी, जो संकल्पों को त्यागे। क्या है? आगे भी है, संकल्प प्रभवान कामान, समस्त संकल्पों से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं से संबंधित जितने कर्म हैं वे बंधन के कारण। तो संकल्प और इच्छा जुड़ी हुई रहती हैं। हम कर्म को न बढ़ावें, क्योंकि कर्म किसी न किसी प्रकार से बंधन का कारण अवश्य बनेगा। अगर चित्त शुद्धि करनी हो तो बड़े सावधान रहना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म को भगवान को प्रतिदिन प्रतिक्षण समर्पित करते होना रहना पड़ेगा। सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते रहना पड़ेगा कि हमारे कर्म प्रभु काट डालिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण होगा, अज्ञान का कारण होगा, और उसके बाद उसी को पाप कहते हैं। उसी को पाप कहते हैं। बड़ी पावरफुल बात, बहुत स्ट्रांगली यहाँ स्वामी जी कहते हैं, वही पाप। ऐसा नहीं कि मैंने किसी की हत्या कर दी, ऐसा नहीं कि मैंने किसी की चोरी की है, डाका डाला है, ऐसा नहीं। ये तो दिखने के पाप हैं। छोटे मोटे पाप कितने हैं, हम कितने बंधन में पड़े हुए हैं, और प्रतिदिन इतने काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि प्रतिदिन हमारा बंधन बढ़ता जा रहा है। हमने कभी सोचा इस चीज को? हम एक के बाद एक कर्म जोड़ते चले जाते हैं, उसके बाद में मन हमारा चंचल हो जाता है, ध्यान नहीं हो पाता, विचार नहीं हो पाता। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, निरंतर कर्म और संसार के कार्यों में बने लगे रहते। ये सब पाप। स्वामी जी बहुत कहते हैं, एक्शन टेंडिंग टू इग्नोरेंस आर ऑल सिंस, नॉट डायरेक्टली बट कॉजेस। वे कारण बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनसे तमोगुण और रजोगुण बढ़ता है। कर्म जैसे ही करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, और कुछ कर्म ऐसे हैं उनसे तमोगुण बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा, वासनाएं बढ़ेंगी। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम बंधन में न पड़ें। With sattva only comes wisdom. Virtuous deeds take off the veil from knowledge, and knowledge alone can make us see God. लेकिन अच्छे कर्म जो हैं, स्वामी जी कहते हैं, शुभ पुण्य कर्म केवल सत्य के द्वारा ही ज्ञान लाभ होता है। सत्व यानी सत्व गुण, पुण्य या शुभ कर्म के द्वारा ज्ञान के ऊपर का आवरण दूर होता है, और केवल ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर दर्शन होता है। ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे कर्म करना है कि जितने चित्त शुद्धि होवे और हम ज्ञान प्राप्त करें। अन्यथा जो भी कर्म है ये एक के बाद एक बंधन के कारण होते चले जाएंगे। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इसको
अंतिम जो कर्म का पोर्शन है उसको पुनः एक बार करने का प्रयत्न करूँगा। छोटी सी पुस्तक, लेकिन एक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण भाव इसमें निहित हैं। मैं तो आश्चर्यचकित होगा और मैं प्रसन्न हूँ, मुझे संतोष हो रहा है कि मैंने ये इंस्पायर्ड टॉक्स लिया है अपने प्रवचनों के लिए। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय नृणां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।